हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गाड़ी चलाना, हाउ टू ड्राइव ए कार। तो ये है भाई, देख लो आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा गाड़ी चलाना। इसे एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। गाड़ी चलाने से रिलेटेड स्पेशली सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। काफ़ी शानदार गाड़ी है भाई, बढ़िया लुक्स के साथ आपको देखने को मिलती है। देख लो कितनी शानदार लुक्स इसके निकल के आ रहे हैं। स्कॉर्पियो भाई ऊपर से मॉडिफाई हो, कितनी शानदार इसके अंदर अलॉय डले हुए हैं, कितनी बढ़िया लग रही है। तो इस गाड़ी के ऊपर आपको सिखाएंगे भाई। सबका ड्रीम है ये गाड़ी, सबको अच्छी लगती है और ब्लैक कलर में तो कहने ही क्या है। काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी हैवी डिमांड आ रही थी इस गाड़ी को लेके कि स्कॉर्पियो लेके आओ ब्लैक कलर के अंदर, उसके ऊपर गाड़ी चलाना सिखाओ। तो आपकी डिमांड के ऊपर भाई हाजिर है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, बिल्कुल नए वाला वेरिएंट। और गाड़ी सीखने से पहले भाई आपने जगह का सिलेक्शन कर लेना है। ऐसी जगह पे आपने गाड़ी चलानी सीखनी है जहाँ कम से कम लोग आते हों, ठीक है। खाली जगह ढूंढनी है आपने, कोई ग्राउंड हो या खाली लोकेशन हो, जैसे यहाँ पे है ऐसी लोकेशन आपने ढूंढनी है। वहाँ पे आपने जो है गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है। और किसी को आती हो तो साथ में उसको भी रख लो भाई, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को भी आपने 5-7 बार देख लेना है बढ़िया से, अच्छे से, तभी आपने जो है गाड़ी लेके निकलना है। कोशिश करें भाई छोटी गाड़ी से आप चलाना सीखें। एक थोड़ी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी बल्की गाड़ी है, बॉडी रोल भी काफ़ी ज़्यादा है स्कॉर्पियो के अंदर, तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। छोटी गाड़ी से सीखोगे स्विफ्ट एल्टो जैसी से तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। बाकी सीख आप इससे भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ी सावधानी बरतें। तो स्टार्ट करते हैं भाई चाबी से। कुछ इस तरह की आपको जो है गाड़ी के अंदर चाबी मिलती है, जिसमें लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प का आपको बटन देखने को मिलता है, ठीक है। अनलॉक बटन से आपने गाड़ी को कर लेना है अनलॉक। ये हमारी गाड़ी हो गई अनलॉक। और यहाँ से हम जो है डोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से भी आप चाबी लगा के भी अनलॉक कर सकते हैं डोर को। ये भाई इसकी सीट है, देख लो ब्रांड न्यू गाड़ी है बिल्कुल। इसके ऊपर आपको सिखाऊंगा मैं अच्छे से गाड़ी चलाना। सबसे पहले भाई सीट जो है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ से रिक्लाइन एंगल एडजस्ट होता है पीछे वाला, यहाँ से हाइट एडजस्ट होती है, ऊपर नीचे होती है सीट, और यहाँ से आपकी सीट जो है आगे पीछे जाती है उठा के, ठीक है। और स्टीयरिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, जैसे भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपने बढ़िया से एडजस्ट कर लेना है और कंफर्टेबल होकर बैठना है इसके अंदर। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये आ गए हम इसके अंदर भाई, ठीक है। बढ़िया से कंफर्टेबल होके आपने गाड़ी के अंदर जो है बैठ जाना है इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पैडल्स के बारे में। मैनुअल गाड़ी है तो 3 पैडल आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलेंगे, जिनको हम A, B और C बोलते हैं। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। एक्सीलेटर का काम है गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा करना, ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम है गियर लगाने में हेल्प करना, गियर निकालने में हेल्प करना और ब्रेक लगाने में हेल्प करना, ठीक है। A, B, C, A और B को राइट पाँव से कंट्रोल करोगे और C को लेफ्ट पाँव से, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना। बाकी गाड़ी सीखते टाइम या गाड़ी भाई जितने दिन भी आप चलाओ उस टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें, सीट बेल्ट पहनने, ठीक है। सीखते टाइम भी और जितने टाइम तक आप गाड़ी चलाओ अपनी लाइफ में, तब तक सीट बेल्ट जरूर पहनने, ठीक है। इस चीज़ का खास आपने जो है ध्यान रखना है, ओके। अब चलिए इसको फटाफट आपको जो है स्टार्ट करना सिखाते हैं बढ़िया से। स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं भाई, यहाँ पे आपको जो है की होल दिया गया है, देख लो ये है की होल। एक बार घुमाओगे तो गाड़ी का लॉक खुलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऑन नहीं होंगे। सेकेंड टाइम घुमाओगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऑन हो जाएंगे, देख लो। और थर्ड टाइम स्टार्ट करने के लिए आपने क्लच दबानी है कंप्लीट, और इस चाबी को जब तक घुमा के रखना है जब तक कि आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। स्टार्ट हो जाए तब इसको छोड़ दो, ठीक है। ये होगी स्टार्ट। अब क्लच पे से पाँव उठा सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करें आप, ठीक है। एक बार हम इसको बंद कर लेते हैं। ये कर लिया हमने बंद, ठीक है। अब हम हैं गाड़ी के अंदर, देख लो कितनी शानदार लुक्स हैं भाई। स्कॉर्पियो के लुक्स के तो कहने ही क्या है। तो पैडल्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं स्टीयरिंग की। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग है जो कि बेसिकली इस गाड़ी को डायरेक्शन देता है। अगर आप इसको राइट साइड घुमाओगे तो गाड़ी राइट साइड जाएगी, लेफ्ट साइड घुमाओगे तो लेफ्ट साइड जाएगी। तो ये गाड़ी को डायरेक्शन देने का काम करता है जो आपका स्टीयरिंग व्हील होता है। बीच में होता है आपका हॉर्न, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये है इसका गियर नॉब। मैनुअल गाड़ी है तो इस तरह का आपको गियर मिलता है इसके अंदर, देख लीजिए। ये न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन में आपका जो है गियर ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है। ये न्यूट्रल पोजीशन होगी इसकी, ठीक है। न्यूट्रल की लाइन ये वाली है, न्यूट्रल पोजीशन है ये। अब न्यूट्रल पोजीशन से लेफ्ट साइड पुश करके आगे कर दोगे तो फर्स्ट गियर लग गया, लेफ्ट साइड पुश करके पीछे कर दोगे तो सेकंड गियर लग गया, ठीक है। कैसे? लेफ्ट साइड पुश करके, जैसे अभी ये है ये पोजीशन, इसमें फर्स्ट गियर लग गया, सेकंड गियर लग गया,
सामने थर्ड गियर लग गया, पीछे फोर्थ गियर लग गया, राइट साइड पुश करके फिफ्थ गियर लग गया, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ सिक्स्थ गियर लग गया। नहीं आया समझ में? फिर बताता हूँ। यह है न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन से बिल्कुल सामने तो थर्ड गियर होता है, बीच में न्यूट्रल होता है, पीछे फोर्थ गियर होता है। न्यूट्रल, थर्ड गियर, न्यूट्रल, फोर्थ गियर, न्यूट्रल। न्यूट्रल पोजीशन से लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ होता है फर्स्ट गियर, लेफ्ट साइड पुश करके पीछे की तरफ होता है सेकंड गियर, राइट साइड पुश करके आगे की तरफ होता है फिफ्थ गियर, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ होता है सिक्स्थ गियर। ठीक है, क्लच दबा के गियर लगते हैं, क्लच दबा के निकलते हैं। ओके, और रिवर्स लगाना हो तो इस नॉब को प्रेस करो, इसके अंदर नॉब दी गई है, देखो ये रही नॉब, इस नॉब को प्रेस करके लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ कर दो। ठीक है, रिवर्स गियर लग गया, यानी कि बैक गियर। समझ में आया आपको? जैसे फर्स्ट गियर लगता है नॉर्मल और रिवर्स लगता है इसी साइड में, लेकिन इस नॉब को प्रेस करके लगाओगे तो रिवर्स लगेगा और नॉर्मल लगाओगे तो फर्स्ट लगेगा। नॉब को प्रेस करके लगाओगे थोड़ा टिल्ट भी ज़्यादा होता है गियर, ठीक है ना। तो ऐसे आपका जो है गियर लगता है इसके अंदर। ओके, तो ये 7 गियर है इस गाड़ी के अंदर, जिसमें 6 गियर से तो आपकी गाड़ी जाएगी आगे और रिवर्स गियर से जाती है आपकी गाड़ी पीछे। गियर की प्रैक्टिस आपने बंद गाड़ी के अंदर भाई कम से कम 50 बार कर लेनी है। ऐसा ना हो कि गियर लगाते टाइम आप गियर की तरफ ही देख रहे हो, ये गलती नहीं करनी। ये गलती करोगे तो आपका एक्सीडेंट होना कन्फर्म है। तो इस चीज़ का आपने खासा ध्यान रखना है कि गियर लगाते टाइम गियर की तरफ नहीं देखना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, वो है हमारा हैंड ब्रेक। तो इस तरह का आपको जो है गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। अभी ये गाड़ी खड़ी है तो हमने लगा रखा है। कभी कहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी करते हो, पार्किंग में, पार्क में, जो भी कहीं पार्क करते हो, ठीक है, कहीं ढलाना में खड़ी करते हो, स्लोप में, या फिर आपको जो है हिल्स में ड्राइविंग करनी है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, ये भी लगाई हुई है। हटाने का क्या तरीका है, थोड़ा ऊपर उठाओ, बटन दबाओ, नीचे कर दो, लगाने के लिए खींच दो, हटाने के लिए बटन दबाओ, नीचे कर दो, लगाने के लिए इसको खींच दो। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना और। ठीक है, बटन दबाओ, नीचे कर दो, ये होगी आपकी हैंड ब्रेक। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो है आपकी मिरर्स। मिरर्स आपने गाड़ी के ऐसे एडजस्ट कर लेने हैं, जैसे राइट साइड का मिरर है अपने ऐसे एडजस्ट कर लेना है कि थोड़ी थोड़ी इसमें गाड़ी की राइट साइड आपको दिखती रहे। ठीक है, और बाकी पूरा दिखता रहे राइट साइड का, थोड़ी थोड़ी गाड़ी दिखती रहे आपको, पूरा राइट साइड का इसके अंदर दिखता रहे। सेम ऐसे इन लेफ्ट साइड का मिरर आपने एडजस्ट कर लेना है कि थोड़ी थोड़ी आपको गाड़ी की लेफ्ट साइड दिखती रहे और पूरा दिखता रहे लेफ्ट साइड का जो भी है। ठीक है, फ्रंट मिरर से आपने फ्रंट का आपको दिख ही रहा है और इस मिरर से आपको बैक का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से तो चारों साइड आपने नज़र रखनी है गाड़ी के। ठीक है, ड्राइविंग करना सीख रहे हो तो भाई नज़र तो हर तरफ रखनी पड़ेगी। और स्टीयरिंग कंफर्टेबली रख लें, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, सीट को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, मिरर्स को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। यानी कि ऑलराउंड बात यह है कि बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया आपने जो है गाड़ी के अंदर बैठना है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बैठना है। ठीक है ना, बिल्कुल कंफर्टेबल होके। तो यही है मेन चीज़ें तो जो गाड़ी सीखते टाइम आपके काम की हैं। अदरवाइज चीज़ें तो और भी बहुत हैं, वो इतने काम की नहीं है। एग्जांपल के लिए जैसे इस गाड़ी के अंदर आपको जो है मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है भाई हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। इधर आपको हेडलाइट लेवलर वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं फ्यूल लीड वगैरह के लिए। यहाँ पे आपको है जो भाई एंटरटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो ये इतने काम की चीज़ें नहीं हैं। काम की चीज़ें जो सीखने के टाइम ड्राइविंग करने के टाइम पे जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने सारी बता दी है। ठीक है, अब इस गाड़ी को जो है थोड़ा आगे बढ़ाना सीखते हैं फटाफट से। आगे बढ़ाने के लिए भाई कुछ नहीं, क्लच दबाओ पहले तो, कंप्लीट क्लच दबाओ। क्लच दबा ली मैंने कंप्लीट। अब लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ फर्स्ट गियर लगा दो। ठीक है, हैंड ब्रेक लगी हुई है तो डाउन कर लो। ठीक है, आपने फर्स्ट गियर लगा दिया, क्लच दबा रखी है। अब धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ो, बिल्कुल धीरे धीरे करके, बिल्कुल धीरे धीरे करके आपने क्लच को छोड़ना है, बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे करके आपने पूरी छोड़ देनी है ऐसे। देखो, और हमारी गाड़ी देखो चलने लग रही है। कोई एक्सीलेटर पे मैंने पैर नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं कर रखा, और हमारी गाड़ी जो है 5-7 की स्पीड ऐसे ही पकड़ लेती है। ये देखो आराम से, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। आई आपको समझ में? तो आराम से आपने जो है गाड़ी चलाना सीखना है, रोकने के लिए कुछ नहीं। क्लच दबाओ, ब्रेक दबा लो स्लोली, ये रुक गई हमारी गाड़ी। ठीक है, इसको न्यूट्रल कर लो और पैर हटा सकते हो न्यूट्रल करने के बाद। ये देखो खड़े हैं हम। फिर इसको आप रिवर्स करके देखो, क्लच दबाओ, रिवर्स गियर लगाओ, नॉब प्रेस करके, और फर्स्ट की जगह पे रिवर्स लग गया। अब धीरे धीरे करके क्लच छोड़ो। सेम इस चीज़ में भी यही होगा, धीरे धीरे करके क्लच छोड़ दो पूरा, और आपका गाड़ी जो है पीछे चलने लग जाएगी। ये देखो, ये देखो जा रही है ना पीछे।
पीछे करते टाइम बस इस चीज़ का ध्यान रखें, मिरर्स में आपने पूरा ध्यान रखना है। ये देखो ये मिरर्स आपके रिवर्स करते टाइम काम आएंगे। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये रियर व्यू मिरर हो गया, ये सब आपके जो है गाड़ी को रिवर्स करते टाइम काम आने वाली चीज़ें। रोकने के लिए वही क्लच दबाओ, ब्रेक दबा लो स्लोली, ये रुक गई हमारी गाड़ी, फिर से न्यूट्रल कर दो और पैडल डालो, पैडल स्पेस, ठीक है, ये मैंने रिवर्स कर ली। तो इस तरह से आपने जो भाई 5-10 बार इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से आगे पीछे करके इसकी प्रैक्टिस जो है आपने करनी है अच्छे से। आगे पीछे गाड़ी को आपने बढ़िया से करना है 5-7 बार। ये तो कहीं पे भी कर सकते हो, आपको कहीं पार्किंग में गाड़ी मिल जाए, जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा गाड़ी को लेके, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, कॉन्फिडेंस में भाई एक दिक्कत ये भी आती है कि आप जो है न्यू बिगिनर्स उनको कि राइट साइड में तो आप बैठे होते हो तो राइट साइड का तो आपको दिखता रहता है, लेकिन लेफ्ट साइड का आपको दिखता ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड का आपको पता ही नहीं रहता कि टायर कहाँ पे है। तो उसका एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो कि आपकी शुरू में काम आएगी, बाद में आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली इन चीज़ों की, क्योंकि जैसे जैसे आप चलाओगे गाड़ी को आप सब सीख जाओगे अपने आप ही, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो बिगिनर्स के लिए। इसमें क्या है कि हम जैसे हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम मूर्ति परफ्यूम वगैरह कुछ रखते हैं ना यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर, उसकी आपने सीध बनानी है, बिल्कुल सीध में देखना है उसके, बिल्कुल सीध में, उस सीध से इधर ही आपका लेफ्ट टायर है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसकी सीध बनाता हूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ है हमारा लेफ्ट टायर, यहाँ पे, ठीक है। और हमें लग कहाँ रहा है कि वहाँ कहाँ होगा पता नहीं, ऐसा नहीं, इसकी सीध में आपका जो है लेफ्ट टायर, इसकी सीध से इधर ही होता है आपका लेफ्ट टायर। बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करें तो यहाँ इस वाले स्टीयरिंग की इस तरफ से आप देखोगे ना, इसकी सीध बनाओगे तो यहाँ एग्जैक्ट आपका लेफ्ट टायर है अभी इसकी सीध में यहाँ, ठीक है। और सेम राइट टायर इस वाले की सीध में है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड जजमेंट की एक शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि फ्रंट साइड जजमेंट की भी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि हम चला रहे हैं गाड़ी को और सामने कोई हमारी गाड़ी खड़ी है, तो उस गाड़ी के पास हम कब तक जा सकते हैं, उस गाड़ी के पास आप तब तक जा सकते हो, आपके उसके पीछे खड़ी करनी है आपको गाड़ी मान लो, तो उस गाड़ी के क्लोज आप तब तक जा सकते हो जब तक कि उसके पीछे वाले टायर आपको विजिबल हैं। जैसे उसके पीछे वाले टायर आपको दिखने बंद हो गए, आप ब्रेक लगा लो, आप सेफ डिस्टेंस पे हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो एज ए बिगिनर शुरू में, बाद में तो आपको धीरे धीरे अपने आप हिसाब आने लग जाएगा, ठीक है। सेफ साइड के लिए आपको पीछे वाले टायर जैसे दिखने बंद हो जाए ब्रेक लगा लें। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, बाकी आपको और चलाना सिखाते हैं। और चलाने में कुछ नहीं भाई, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ो, बिल्कुल धीरे धीरे करके। ये मैंने क्लच छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको भाई घुमा के देखो, ऐसे स्टीयरिंग को ऐसे काट के देखो, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, आराम से ये ऐसे घुमा घुमा के आपने जो है देखना है गाड़ी को, गोल वगैरह कंट्रोल वगैरह करके देखना स्लो स्पीड के अंदर, कि इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सीलेट भी करके देखना है फर्स्ट गियर के अंदर ही, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है, ठीक है। फिर ऐसे जैसे टर्न वगैरह आएंगे, उन टर्न वगैरह के अंदर आपने धीरे धीरे अपने आप को गाड़ी को जो है टर्न करवा के देखना है, ठीक है। स्लोली सारी चीज़ें स्लोली करनी है, जल्दी नहीं बचाने किसी चीज़ में भी, ठीक है। ये टर्न कर लिया देखो जैसे हमने, फिर थोड़ा बहुत एक्सीलेट करके देखो आप, और एक्सीलेट करके देखो, ठीक है। सेकंड गियर लगा के देखो, ये मैंने सेकंड गियर लगा दिया, कल छोड़ो रेस दो, फिर सेकंड गियर में थर्ड गियर लगाओ, कल छोड़ो रेस दो, रोकने के लिए ब्रेक दबा लो क्लच दबा के, ठीक है। फिर टर्न वगैरह आता है तो फिर उसमें आप धीरे धीरे जो है क्लच छोड़ के टर्न वगैरह लेके देखो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी बस किसी भी चीज़ में, ठीक है। धीरे धीरे आपने सारी चीज़ें करनी है, आराम से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो चलने लग रहे हैं हम, ठीक है। अब हमारे सामने गाड़ी खड़ी है देखो, ठीक है, इसके पास हम बिल्कुल ले जाके रोकेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था उस चीज़ का हमने यहाँ पे भी यूज़ लेना है। ये देखो ये गाड़ी खड़ी है, इसके पास हम कब तक जा सकते हैं, हम जब तक जा सकते हैं जब तक इसके टायर विजिबल है। जैसे हमें टायर दिखने बंद हो जाए हम इसको जो है रोक देंगे। ये देखो हमें पीछे वाले टायर दिखने बंद हो गए ना, अब हम इसको रोक देंगे, ये देखो रोक दिया। अब गाड़ी को कर लेना है न्यूट्रल, हैंड ब्रेक खींच देना है और पैडल्स पे से पाँव हटा सकते हो आप, सिंपल। तो बस ऐसे ही आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है प्रो बनोगे, आराम से आप सीख जाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं भाई, सभी बाद में ही सीखते हैं, कोई सीख के नहीं आता, ठीक है ना। तो आप भी सीख जाओगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। हफ्ता 10 दिन आपको लगेगा गाड़ी चलाने में, एक दिन में नहीं आएगा। हफ्ता 10 दिन तक आपने वीडियोस वगैरह बार देखनी है। और भी हमने दूसरी गाड़ियों से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है चैनल के ऊपर, वो भी चैनल के ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो होप आपको भाई वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, मैंने बढ़िया से आपको सिखाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ ना समझ में आया हो, कोई और चीज़ आपको
गाड़ी चलाने से रिलेटेड पूछनी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना था। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।